दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष की इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें और आपके हर एक कष्ट को हर लें, बस यही हमारी माई से कामना रहेगी। दोस्तों, यह समय चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय में हम आपको बता दें कि कुछ बड़ी ही विशेष सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जरा इसे आप ध्यान से समझिए। दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस चैत्र नवरात्रि के समय में कभी भी आपको किसी भी कीमत पर ये 3 चीज़ें किसी को भी नहीं देनी हैं। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिए दोस्तों कि जो चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर आपकी ऊर्जा होती है। किसी के अंदर बहुत अधिक होती है और किसी के अंदर आंशिक ऊर्जा होती है, लेकिन वे चीज़ें आपकी ऊर्जा को ही संरक्षित करके रखती हैं। अब ऐसे में गलत क्रियाएं करने वाले लोग, नकारात्मक या तांत्रिक क्रियाएं करने वाले लोग इन चीज़ों की तलाश में रहते हैं। जब लोग किसी से जलते हैं, किसी से मन ही मन बहुत चिढ़ते हैं और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं, तब लोग ऐसी नकारात्मक और काली क्रियाओं की ओर रुख कर लेते हैं। फिर ऐसी क्रियाओं को करवाने के बाद जिसके ऊपर ये क्रियाएं हुई हैं, धीरे धीरे उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। फिर ना तो कोई पूजा पाठ काम आती है, ना ही कोई अनुष्ठान, ना ही किसी प्रकार की दैवीय शक्ति जातक की मदद कर पाती है। हाँ, यह बात अलग है कि यदि यह पता चल जाए कि कौन सी तांत्रिक क्रिया की गई है, किस प्रकार का यह टोना टोटका या फिर तंत्र मंत्र का बंधन किया गया है, तब किसी विशेष विधि या अनुष्ठान के द्वारा उसकी काट अवश्य की जा सकती है। परंतु यदि जानकारी ही नहीं लगेगी तो फिर धीरे धीरे जातक घुट घुट कर पीड़ाएं भोगते हुए जीवन जीता रहता है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कहीं ऐसा अनर्थ आपके साथ ना हो जाए, इसके लिए आप सावधानी बरतें और ये 3 चीज़ें किसी को भी किसी भी कीमत पर भूल कर भी नहीं देना है। चाहे कोई कितना ही मांगे, गिड़गिड़ाए या किसी भी प्रकार की बातों में आपको उलझा कर आपसे मांगने की कोशिश करे, आप तुरंत सतर्क हो जाएं। वे कौन सी चीज़ें हैं और उनके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो वे आपको बहुत भारी नकारात्मक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, भूल कर भी आप इस वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, यही होता है कि जब भी हम कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं जो सचमुच में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, तो आप लोग इन वीडियो को अनदेखा कर देते हैं और सही ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाता है। फिर जीवन में परेशानी और कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिनमें हमने देखा कि कुछ जातक कह रहे हैं कि गुरुजी, हमारे दरवाजे पर एक कटा हुआ नींबू हमें मिला था। या एक जातक ने कहा कि हमारी छत पर, यानी कि उसकी छत कई अन्य लोगों की छतों से मिली हुई थी, तो हमारी छत पर लाल मिर्ची के बीज बिखरे हुए पड़े मिले, जिनमें कि थोड़ी बहुत काली मिर्च और किसी प्रकार की राख भी मिली हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों, एक जातक ने कहा कि उसके एक मित्र ने उससे उसकी जैकेट ली थी पहनने के लिए, और जब वह वापस की, यानी कि एक आध दिन के बाद जब वह वापस की, तो उस जैकेट में से एक अजीब सी गंध सी आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक अजीब सी गंध, यानी पसीने की नहीं या फिर कोई जानी पहचानी नहीं, एक अनजानी सी गंध आ रही थी। और जैसे ही जातक ने उस जैकेट को पहना, उसके बाद अचानक उसके जीवन में बहुत नकारात्मक घटनाएं होने लगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे वीडियो देखने के कारण उसे क्या करना है, उसकी काट क्या थी, यह उसे पता था, तो उस जातक ने वैसा ही किया। उस जैकेट का सही उपचार करके अपने आप को भी शुद्ध कर लिया और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर लिया, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश हो सकता था। इसी प्रकार दोस्तों, एक हमारे जानने वाले हैं, आप रिश्तेदार भी कह सकते हैं क्योंकि दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सभ्यता वाले हैं। लेकिन अचानक पिछले साल से ही उनके बड़े बेटे के साथ कुछ ऐसा होने लगा कि वह अजीब सी हरकतें करने लगा, बहुत अधिक जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और घर वालों को ही अपना शत्रु समझने लगा, दुश्मन समझने लगा। और
स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार उसे इलाज भी करवाना पड़ा। और अभी हमने 3 दिन पहले ही सुना कि एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और जाकर सीधे उसने दूसरे वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें कि वह जगह पर ही समाप्त हो गया। दोस्तों, यह बड़ी ही दुखद घटना है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं? आप समझिए कि जिसके साथ ये घटना हुई वह एक संपन्न इंसान था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और 2 ही बेटे थे और दोनों ही बहुत ही अच्छे, सभ्य थे, मेहनती थे और कमाने वाले थे। तो ये सारे कारण बनते हैं लोगों की जलन के। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर लोग जलते हैं और कुछ न कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं करवा देती हैं। अब आप समझिए कि चाहे भले ही तंत्र मंत्र करवाने वाले की मनसा यह नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए, लेकिन नकारात्मक शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि कोई नकारात्मक क्रिया किसी के ऊपर यूं ही करवा दी जाए कि बस इसकी तरक्की में बाधा आ जाए, इसके जीवन में परेशानियां आ जाएं, तो क्या पता कि वे नकारात्मक शक्ति कितनी प्रबल हो जाएं और किसी की जान ले लें। कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि एक ही घर में 3-3, 4-4 लोगों की एक के बाद एक मृत्यु हो जाती है और कारण पता चलता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उस घर पर हावी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत भयानक हैं, चाहे आप माने या ना माने। आपके ना मानने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, आंखें बंद कर लेने से सामने खड़ा खतरा टल नहीं जाता है, वह तो आपको रौंद कर निकल ही जाएगा। बेहतर यह है कि आप अपनी आंखें खोलें और ज्ञान की आंखें खोलें, जिससे कि आपको अपने बचाव के लिए, अपना रक्षा कवच तैयार करने के लिए सही मौका मिले और आप उसका प्रयोग कर सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जातक हमें धन्यवाद भेजते हैं कि आपने जो बातें बताई वे बिल्कुल सत्य थीं और उन बातों के आधार पर जो आपने उपाय बताए थे, हमने वे उपाय किए तो हमारी ज़िंदगी में बड़े चमत्कारी बदलाव आ गए, अब हम सुखी हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के कमेंट पढ़ने के बाद कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। खैर, ये तो अलग बात है। अब हम आपको बता दें कि नवरात्रि पर ही क्यों इन चीज़ों को आपको किसी को नहीं देना है, जो आगे हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इस सब बातों के बारे में चर्चा करें इससे पहले माई को याद करना बहुत आवश्यक है। बिना माई को याद किए यह वीडियो अधूरा है, हमारा आपका जीवन भी अधूरा है दोस्तों। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माई को याद करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल और बड़ी समस्या लिखकर हमें भेजें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियाँ करा देंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। इससे आपका जल्द से जल्द कल्याण होगा, आपकी समस्या फिर माई की समस्या बन जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दीजिए। अब जब आप हमारे परिवार के सदस्य बन ही जाएंगे तो फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान माई की सेवा में करेंगे उनका कुछ न कुछ अंश आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका पुण्य भी बढ़ेगा और आपके कष्ट भी कटेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य परिवार में किया जाता है उसका हर एक सदस्य को कुछ न कुछ भाग तो मिलता ही मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। यह बहुत ही शुभ कार्य है दोस्तों, जन सेवा का कार्य है, इसे कर डालिए। चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह जो नवरात्रि का समय है यह बहुत ही पवित्र समय होता है। इसमें माँ शक्ति की सारी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। देवी की सारी शक्तियां समाहित होने के कारण ये 9 दिन अत्यधिक ऊर्जावान और सकारात्मक भाव से भरे हुए होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों याद रखना कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात होती है, वैसे ही जितनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी ही प्रबल नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। आप यकीन मानिए कि एक ही देवी के 2 रूप भी होते हैं। एक तो वह जो कि संग्रह करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जगत जननी होती हैं, और एक वो जो संहार करती हैं, विनाश करती हैं और विनाश लीला को मचाती हैं। जैसे कि भद्रकाली माँ का शुद्ध स्वरूप हैं, शांतिमय हैं और सकारात्मकता को दिखाती हैं। वहीं पर काली चंडी दुर्गा नकारात्मक भाव को दिखाती हैं और विनाश का प्रतीक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में माता काली की
उग्र स्वरूप की और माँ दुर्गा की अत्यंत क्रोध भाव से भरी हुई तस्वीरें और मूर्तियां घर में लगाने से मना किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये बातें कुछ अजीब सी लग रही हों, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के लिए ऐसी अजीब सी बातें यानी नकारात्मक बातें हजम नहीं होती हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनकी फोटो, जिनकी मूर्ति घर में लगाने से साफ मनाही की गई है हमारे शास्त्रों में। जैसे कि भोले बाबा की फोटो तस्वीर बहुत अच्छी बात है, खूब लगाइए, बहुत ही शुभ होती है। लेकिन इन्हीं भोले बाबा का नटराज स्वरूप घर में लगाने से मना किया जाता है, क्योंकि वह क्रोध भाव को दिखाता है, रुद्र स्वरूप है और वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तो हर एक देवी देवता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, और जब सकारात्मक शक्ति किसी देवी की बढ़ती है तो साथ ही साथ उसकी नकारात्मक शक्ति भी बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है। तो अब ऐसे में जो साधक सात्विक भाव से देवी की पूजा करते हैं उन्हें वैसी ही सिद्धियां हासिल होती हैं, उनके काम बन जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो लोग नकारात्मक भाव से, नकारात्मक गतिविधियों से, बलि आदि का प्रयोग करके देवी की सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी 9 रात्रियों का यह समय बहुत ही लाभकारी होता है, सिद्ध होता है। अब इससे आपको क्या लेना देना है यह समझिए दोस्तों। जो लोग नकारात्मक क्रियाएं करते हैं वे इन दिनों का, यानी कि ऐसे खास दिनों का पूरे वर्ष में इंतजार करते हैं। नवरात्रियों के ये दिन, या यूँ कहें कि रात्रियां बहुत ही ज़्यादा ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं, गुप्त सिद्धियां को प्रदान करने वाली होती हैं। तो अब यदि कोई इंसान जो आपके आसपास रहता है और वह आपसे किसी बात को लेकर चिढ़ा हुआ है, जो कि हमेशा होता ही है, जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे और फिर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको हर एक बात बिल्कुल सच लगेगी और आपके जीवन से जुड़ी हुई लगेगी। हम आपको बता दें कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलन का भाव रखते हैं। ऊपर से भी भले ही आपके लिए अच्छे होने का दिखावा करते हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बहुत अधिक जलते हैं और आपको नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब आप नीचे गिरेंगे, तकलीफ़ों से घिरेंगे, तो उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब आप भावुक हो जाते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं, आपका सात्विक मन इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप ये बात अच्छी तरह से एहसास कर लेते हैं कि ये लोग आपसे कितनी बुरी तरह से जलते हैं। तो अब ऐसे लोग इन खास समय का इंतज़ार करते हैं। अब ऐसे में वे किसी तांत्रिक से, किसी नकारात्मक सिद्धि हासिल किए हुए इंसान से संपर्क में हैं, तो वह उनसे बोलेगा कि आपको अधिक से अधिक नुकसान यदि करवाना है तो आप रुक जाइए, अभी नवरात्रियां आने वाली हैं। इस नवरात्रि में हम एक ऐसा इंतजाम कर देंगे कि उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। अब जो आपसे जलन खाता है उसे तो ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो इंतज़ार कर लेगा। अब नवरात्रि का समय जब शुरू होगा तब वह उस तांत्रिक से संपर्क करेगा और फिर वह तांत्रिक कहेगा कि जाओ, जिसका नुकसान करना चाहते हो उसकी ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेकर आओ। जी हाँ दोस्तों, ये 3 वही चीज़ें हैं जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, और ये 3 चीज़ों के बिना आपके ऊपर कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया नहीं की जा सकती है। नज़र आदि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयोग छोटे मोटे होते हैं, आसानी से कट जाते हैं। लेकिन कोई बड़ी खतरनाक तांत्रिक क्रिया इन 3 चीज़ों के बिना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तो आप इनका ध्यान रखें दोस्तों। याद रखें कि आपके सिर के बाल, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जिस घर के लोगों के बाल, खास तौर से महिलाओं की आदत होती है कि बाल खींचती हैं तो कुछ बाल टूट जाते हैं, उन्हें घुमाकर एकत्रित करके और यूं ही फेंक देती हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कहा जाता था पुराने समय में कि जिस घर की महिलाओं के या पुरुषों के बाल यूं ही उड़ते हुए सड़क पर आ जाते हैं, उस घर का अनिष्ट निश्चित है, उस घर की बर्बादी निश्चित है। बालों को कभी यूं ही उड़ाना नहीं चाहिए, कहने का मतलब यह है। अब इस कहावत के पीछे का कारण क्या है? जिस इंसान के बाल हैं उस इंसान से यदि कोई जलता होगा तो उसके बालों का प्रयोग करके तांत्रिक क्रिया कर सकता है या करवा सकता है। तो आपके बाल, आपके फटे हुए जूते चप्पल, यानी आपकी प्रयोग की गई कोई भी चीज़ जो आपने लंबे समय तक अपने शरीर से लगा कर रखी है, उसे आपको
कहीं भी यूं ही नहीं रख देना है, कहीं भी किसी को भी नहीं दे देना है। अब कौन सी वो 3 चीजें हैं, ये तो कोई साधारण सी चीजें हैं। अब कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है, इनके बारे में आप समझिए। सबसे पहली चीज, आपका कोई ऐसा आभूषण, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी अंगूठी है, आपका ब्रेसलेट है, आपका गले का हार है, चेन है, कोई भी ऐसी चीज जो आपने महीनों तक या बरसों तक पहनी है, जो आपकी है, स्वयं की अपनी है, समझ रहे हैं ना आप। ऐसी कोई भी चीज आपसे कोई मांगे तो आपको नहीं देना है। यह बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि धातुओं के अंदर ऊर्जाओं को सोखने की गजब की क्षमता होती है, खास तौर से सोने के अंदर। इसी प्रकार अन्य धातुओं में भी ये गुण पाए जाते हैं, जैसे पीतल है, कांसा है और तांबा है। इसीलिए हमारे पूजा पाठ में इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपने अपनी प्रयोग की जाने वाली कोई जेवर या ज्वेलरी, कोई भी ऐसी आभूषण जो किसी ने मांगे और आपने उसको दे दिए, ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि इनका सीधा सीधा प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको वह अंगूठी या आपका वह आभूषण कुछ समय के बाद वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ अंश, कुछ भाग उसका थोड़ा सा निकाल कर और उसका प्रयोग किया जाएगा तांत्रिक क्रिया में, यानी उसका बंधन कर दिया जाएगा। अब वह जब आपके पास वापस आएगी तो आपका विनाश लेकर आएगी, आपकी बुद्धि का, आपके जीवन की हर एक शुभ और पवित्र चीज का बंधन हो चुका होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। खास तौर से नवरात्रि के इन दिनों में कोई आपसे किसी भी प्रकार का आभूषण मांगे, आपको नहीं देना है। दूसरा, आपके वस्त्र, महिलाओं में यह लेन देन बहुत होता है, साड़ियों का, सूट का या किसी भी अन्य चीज का कोई भी लेन देन आपको इन नवरात्रि के दिनों में नहीं करना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि दोस्तों घर का महत्वपूर्ण सदस्य दोनों ही हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। यदि किसी के साथ किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जाएगी तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर ही पड़ेगा। तो सबको सतर्क रहना है। अपने वस्त्र किसी को भी नहीं देना है, अपने वस्त्र यूं ही बाहर सड़क पर नहीं फेंक देना है। जैसे कि कोई पुराने फटे हुए वस्त्र हैं, उन्हें उठाकर यूं ही सड़क पर नहीं फेंक देना है, उनका कोई अच्छी तरीके से इंतजाम करो, इस तरह से उन्हें बाहर मत फेंको, क्योंकि आपके उपयोग की गई चीज़ें जिनमें आपकी ऊर्जा है, तांत्रिक उन ऊर्जाओं का प्रयोग आपके ही खिलाफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में फिल्मों के अंदर यह सीन होता था, जब कोई क्राइम होता था और कोई अपराधी भाग जाता था तो एक कुत्ता आता था और वह उस चीज़ को सूंघ कर जो उस अपराधी की है और उस अपराधी तक पहुंच जाता था। अब दोस्तों आप खुद ही समझिए कि यदि कुत्ता खुशबू को सूंघ रहा है तो खुशबू तो उड़ जाती है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई शर्ट है या कोई रुमाल है कहीं पड़ा है और 2, 4, 5 दिनों में उसकी खुशबू जो भी होगी वह उड़ जाएगी। क्या कोई ऐसी खुशबू होती है जो लंबे समय तक, महीनों तक, दिनों तक किसी चीज़ में बनी रहे? नहीं दोस्तों, लेकिन ऊर्जा जरूर अनंत काल तक रह सकती है। ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है। तो ऊर्जा को ही वह कुत्ता महसूस कर लेता है और उसी ऊर्जा का पीछा करके वह उस इंसान तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि चीज़ों के अंदर वही ऊर्जा होती है जो कि उसे धारण करने वाले इंसान के अंदर होती है या उसी की स्वयं की ऊर्जा होती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग नकारात्मक कार्यों में किया जा सकता है। तीसरी चीज, यह वो चीज है जो आपकी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई ऐसा धार्मिक पवित्र लॉकेट जो आप गले में पहनते हैं, कोई चूड़ा या फिर कोई ब्रेसलेट जो आप हाथ में पहनते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक चीज़ जो आपकी आस्था से जुड़ी हुई है, यदि आप उसे धारण करते हैं, पहनते हैं और आपने किसी कारणवश वह किसी को दे दिया अपने प्रेम में आकर, या फिर बाद में आपका उस चीज़ से मन भर गया तो आपने वह किसी को दे दिया, किसी ने मांगी तो आपने दे दी, ऐसे में यह बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि धार्मिक चीज़ों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा संग्रहित होती है और इसका भी प्रयोग तंत्र बाधा के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार एक और चीज है, मानकर चलिए कि किसी चीज से आपका बहुत अधिक भावनात्मक जुड़ाव है, जैसे कि आपकी गाड़ी है, आपके प्रयोग किए जाने वाला कोई सामान है, या आपका पहने जाने वाला कोई वस्त्र है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत अधिक लगाव है और आप उसे बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। अब आपका कोई जानने वाला, आपका मित्र, आपका पड़ोसी आपसे वह चीज़ मांग रहा है, तो
ठीक है आप दे दें उसे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन नवरात्रियों के दिनों में वह चीज़ उसे ना दें, क्योंकि उस चीज़ से आपका भावनात्मक लगाव है, आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और उस चीज़ के माध्यम से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, आपको उलझा देना बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना है। इन चीज़ों का आपको इन दिनों में भूल कर भी लेन देन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिसे आपको इन नवरात्रियों के दिनों में लगातार करते रहना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी उस उपाय के बारे में आपको बताया है, हम इस बार भी उसे बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने वह वीडियो ना देखा हो। अगर आप इस उपाय को करेंगे इन नवरात्रियों के दिनों में, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, सबसे पहले तो वे कष्ट कट जाएंगे, उसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं, एक एक करके वे इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। अब चाहे भले ही नवरात्रियों का समय समाप्त हो जाए, लेकिन आपकी यह सकारात्मक क्रिया आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचाएगी और अगली नवरात्रियों में आप इस क्रिया को फिर से दोहरा लेना। जी हाँ दोस्तों, तो यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है और इस क्रिया में हम माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि देवी के 9 रूपों का आवाहन किया जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अब ऐसे में कुछ जातकों के मन में यह प्रश्न आएगा कि नवरात्रियों का कुछ समय तो गुजर गया, यानी कुछ दिन तो जा चुके हैं, अब क्या ऐसे में हम इस क्रिया को कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, चाहे कितने ही दिन नवरात्रियों के गुजर गए हों, आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में आप इसका लाभ ले लेंगे, कुछ तो हिस्सा आपके हाथ में आएगा ही आएगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं सोचते, नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अब समझिए कि आपको क्या चाहिए। 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इतनी सामग्री आपको चाहिए और लाल रंग का सिंदूर, लाल धागा और लाल रंग का ही कपड़ा। अब शाम के समय यानी रात्रि को 9 बजे से 11 बजे के बीच आपको यह उपाय करना है। माँ दुर्गा का पूरा विधिवत पूजन करना है और नवाड़ मंत्र का 1 माला जाप करना है। जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। नवाड़ मंत्र ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका प्रयोग करें आप। नवाड़ मंत्र बहुत ही आसान है, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, हम आपको फिर से बता देते हैं, तो आप ध्यान से सुने। नवाड़ मंत्र ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर से सुने, ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है और ये जो सामग्री है पान के पत्ते के ऊपर, इस सामग्री को आपको माँ दुर्गा के चरणों में रखना है और नवाड़ मंत्र का यानी कि लाल सिंदूर से जितना आप चाहें उतना उस पान के पत्ते पर लिख सकते हैं। कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 9 बार। जी हाँ दोस्तों, 9 बार से ज़्यादा आप नहीं लिखना और 3 बार से कम नहीं लिखना। तो पान के पत्ते पर आपने यह मंत्र लिख दिया सिंदूर से, उसके बाद सामग्री रखी और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित की। अब दूसरे दिन इस सामग्री को आप लाल रंग के कपड़े में लपेटेंगे और लाल धागे से लपेटेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे और यह पोटली रूप बनाकर इसे आप अपने पास रख लेंगे और जब आप घर से बाहर निकलें तो इसे अपने साथ रखकर ले जाएं। उसके बाद शाम के समय आप इस सामग्री को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि यह निर्माल्य हो चुकी है, या फिर इसे आप किसी पवित्र पौधे के जड़ के पास मिट्टी में दबा दें। जी हाँ दोस्तों, जैसे तुलसी का पौधा है या कोई और केले का पौधा है या फिर कोई भी अन्य पवित्र पौधा आपके घर में होगा, वहाँ आप मिट्टी के नीचे इसे दबा दें। बस आपको यह उपाय करना है। इतना करने से 9 देवियों की संपूर्ण शक्ति आपकी मदद करेगी, आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, आपका जो बिगड़ा हुआ कार्य है वह भी बन जाएगा और सबसे बड़ी बात, आपकी जो मुख्य समस्या है धन को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसी हम माई से कामना करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।